दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आपने जो थंबनेल में देखा ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो भी शरणार्थी आए हैं और जिनके पास वैलिड कागजात नहीं है या जिनका वीजा डेट खत्म हो चुका है, सरकार उन्हें भी भारत में रुकने की अनुमति देगा। लेकिन इसमें एक लेकिन है। लेकिन ये अनुमति केवल उनको होगी ना जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यक हैं। अब अल्पसंख्यक कौन होंगे, वीडियो को देखते जाइए, पता चल जाएगा। अभी गृह मंत्रालय के इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 के द्वारा ये अभी घोषणा किया गया है कि 31 दिसंबर 24 मतलब पिछले साल के अंत आखिरी तारीख के पहले तक जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, अब अल्पसंख्यकों में कौन कौन आएगा, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, फारसी, ये सारे के सारे जितने भी धर्म के लोग हैं इनको भारत सरकार अल्पसंख्यक माना है। और ऐसा अल्पसंख्यक जिनका उन देशों में बहुत ज़्यादा जिन पर जुल्म होता है। और इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने नेपाल, भूटान के साथ साथ तिब्बत से आए उन शरणार्थियों को भी अब भारत में रहने की अनुमति दे दी जो 1959 से लेकर 30 मई 2013 तक जो भारत का जो काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो दूतावास था उसमें विशेष परमिट लेकर आकर बस गए और उसके बाद वो भारत की ओर शिफ्ट हुए, उनको भी भारत में रहने की अनुमति मिल गई है। और दोस्तों आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अप्रैल में जो ये कानून पारित हुआ है उसकी धारा 21 के अनुसार अगर कोई भी विदेश का नागरिक भारत में बिना वीजा के प्रवेश करता है उसके लिए 5 साल का सजा है। और अगर भारत में वीजा का डेट खत्म हो जाने के बाद अगर रुकता है तो उसके लिए 3 साल का सजा नहीं तो 3 लाख का जुर्माना तय किया गया है। लेकिन इसमें अभी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जैसे मैं वीडियो को शुरू में बताया था, अगर उसके अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक कौन नहीं बताया था, उनके लिए ये नियम नहीं है। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि हमारे देश में नेपाल और भूटान के लोगों को भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, तो नेपाल और भूटान के जो नागरिक है उनके लिए भी ये नियम नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ उनके साथ लेकिन एक कंडीशन रखा गया है, नेपाल और भूटान के अगर नागरिक भारत में अगर नेपाल या भूटान के सीमा के द्वारा भारत में आते हैं तब उनको वीजा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही नागरिक चाहे तो मतलब चीन से अगर भारत में आए, मतलब कोई नेपाली या भूटानी नागरिक है जो चीन गया और चीन से भारत आया तो वहां उसको वीजा लगेगा। और अगर पता चल गया कि चीन से भारत आया है, चीन के रास्ते या पाकिस्तान के रास्ते या हांगकांग के रास्ते, तो निश्चित तौर पर उसको वीजा लगेगा। और अगर नहीं दिखा पाया तो उसको भी उसी टाइप का मतलब सजा का सामना करना पड़ेगा जैसे बाकी लोगों का करना पड़ता है। तो कभी भी मेरे वीडियो को जो भी नेपाली या भूटानी नागरिक देख रहे होंगे एक कन्फ्यूजन दूर कर ले। अगर भारत उन्हें आना है तो डायरेक्ट नेपाल या भूटान के रास्ते आए तो चलेगा, कोई और रास्ते से आएंगे तो आप लफड़े में फंस जाएंगे, कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए नागरिक रह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ का जो रायपुर संभाग है उसमें अभी 150 ऐसे शरणार्थी रह रहे हैं जो अभी इन देशों से हाल ही में आए हैं। और उसके बाद अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जोधपुर संभाग में लगभग 15,000 लोग ऐसे हैं जो अभी भारत में आकर रह रहे हैं लेकिन उनके पास वैलिड वीजा है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की इंदौर में लगभग 3,000 लोग ऐसे रह रहे हैं जिनके पास जो मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं लेकिन उनके पास वीजा में थोड़ा सा वीजा का समय में दिक्कत है, तो इन सब लोगों को राहत मिलेगा। लेकिन मैं अपने वीडियो को लास्ट में एक बार बताना चाहता हूं कि ये जो गृह मंत्रालय द्वारा जो इन पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान के नागरिकों को लेकर जो भी नियम बने हैं उसमें केवल और केवल उन अल्पसंख्यकों के लिए है। बाकी आम नागरिकों के लिए जो इन अल्पसंख्यकों के ग्रुप में नहीं आते उनके लिए नियम नहीं है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।